आज की इस वीडियो में आप ऐसे हैरत अंगेज कुरानिक फैक्ट्स जानेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और आप ये बेसाख्ता बोल पड़ेंगे, अल्लाह भी बड़ा है और उसका कलाम भी बड़ा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, ह्यूमन्स पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इंसानों में आमतौर पर क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं और कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए के लंबे किनारों से बनते हैं जिसमें जिस्म के तमाम जीन होते हैं। सूरा अल-अलक। द नेम ऑफ दिस सूरा इज सूरा अल-अलक, और अलक को आप ह्यूमन्स एम्ब्रियोलॉजी का मजहर भी कह सकते हैं, क्योंकि आज जब हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जदीद साइंसी मालूमात की रोशनी में लफ्ज़ अलका पर गौर करते हैं तो उसका मफहूम बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। जदीद साइंसी मालूमात के मुताबिक फर्टिलाइज्ड ओवम इब्तिदाई मरहले में रहम की दीवार के अंदर जमा हुआ एम्बीडेड होता है, जबकि अगले मरहले में वो इससे उभर कर दीवार के साथ जोंक की तरह लटकने लग जाता है, और यही दरअसल इल्का है। अब मज़े की बात यह है कि इस सूरत की इब्तिदाई 2 आयतें ह्यूमन्स एम्ब्रियोलॉजी के मुतालिक है, और अगर आप उसके अंदर मौजूद वर्ड्स की तादाद देखेंगे तो आपके सामने 9 वर्ड्स आएंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 9th खाने में आने वाला प्राइम नंबर 23 है, और ह्यूमन्स पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी 23 ही है। कुरान मजीद की रो से सबसे पहला फर्द इंसानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, और आदम वर्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो ये होगा 46, और ह्यूमन्स क्रोमोसोम्स भी 46 ही होते हैं। फैक्ट नंबर 2, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के मुतालिक अगर आप कुरान की दूसरी मुख्तसर सूरत यानी कि चैप्टर नंबर 112 सूरा इखलास देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस सूरा में यह बयान किया गया है कि ना अल्लाह ने किसी को जना है और ना अल्लाह को किसी ने जना है, लेकिन अमाजिंग बात यह है कि उस सूरत में वर्ड यलिड जनने के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिससे पहले भी 7 वर्ड्स है और बाद में भी 7 वर्ड्स है, और पहले वर्ड्स में भी लेटर्स की तादाद 23 है और बाद के वर्ड्स में भी लेटर्स की तादाद 23 है। अब अगर आप जुदा जुदा देखेंगे तो क्रोमोसोम्स पेयर्स की तादाद नजर आएगी, यानी कि 23, और अगर कुल मिला के देखेंगे तो कुल क्रोमोसोम्स की तादाद नजर आएगी, यानी कि 46। सुभान अल्लाह। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है सूरा इखलास के अंदर यह तरतीब क्यों रखी गई कि लफ्ज़ यलिद से पहले भी 7 वर्ड्स है और बाद में भी 7 वर्ड्स है? क्योंकि उसमें इशारा है कि पहला ह्यूमन यानी कि आदम अलैहिस्सलाम पर भी तख्लीक के 7 स्टेजेस गुजरे हैं, और आदम अलैहिस्सलाम के बाद भी तमाम इंसानों पर तख्लीक के 7 स्टेजेस गुजरे हैं। तो पहले 7 में आदम के 7 स्टेजेस की तरफ इशारा है, और दूसरे 7 में उनसे पैदा होने वाले तमाम इंसानों के 7 स्टेजेस ऑफ बर्थ की तरफ इशारा है। ये 7 वैसे भी बहुत कमाल का अदद है, इसमें और भी इसरारात हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, 7 के आगे पीछे होने का राज तो आप जान चुके हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 23 लेटर्स को लफ्ज़ यलिद से पहले और बाद में क्यों जिक्र किया गया है? एक तो इसमें यह बात थी कि बैक वक्त टोटल क्रोमोसोम्स की तादाद भी मालूम हो जाए और क्रोमोसोम्स पेयर्स की तादाद भी मालूम हो जाए। ऐसा तो हो गया, लेकिन इसमें एक बारीक इशारा हमें जो मिलता है वो ये है कि उसमें क्रोमोसोम्स और पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स की तरतीब तरक्की मलहूज रखी गई है कि क्रोमोसोम्स यकबारगी में नहीं बनते, बल्कि एक के बाद एक होकर के बनते हैं। फैक्ट नंबर 5, इसी सूरा इखलास के अंदर एक ही कसरा है, और वो भी बिल्कुल सेंटर में, यानी कि लफ्ज़ यलिद में हर्फ लाम पर, जिससे पहले भी 23 लेटर्स है और बाद में भी 23 लेटर्स है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि खुद लाम का न्यूमेरिकल वैल्यू भी 23 ही है, जो कि एग्जैक्ट नंबर है पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स का। फैक्ट नंबर 6, चैप्टर नंबर 96। सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत यानी सूरा अलक, उसके बाद 18 सूरतें हैं, और उसकी पहली आयत में 18 लेटर्स हैं, और उसका पहला लेटर 61 बार दोहराया गया है, और 61 18th प्राइम नंबर है। फैक्ट नंबर 7, इससे पहले कि हम ऊपर बताए गए आदाद और इस हकीकत को भूल जाएं कि कुरान में नाजिल होने वाली पहली आयत किसी भी सूरत की वाहिद इब्तिदाई आयत है जिसमें 18 हरूफ हैं, आइए कुरान के पहली सूरा की तरफ चलते हैं।
कुरान मजीद की मुसहफ के एतबार से पहली सूरत, यानी कि सूरा अल-फातिहा में 18th नंबर वर्ड अरबी वर्ड इहदिना है, जिसका मतलब है हमें रहनुमाई करना। लिहाजा पहली बार नाजिल होने वाली आयत में 18 लेटर्स है, जबकि कुरान का 18 नंबर वर्ड खास तौर पर यह इहदिना है। अगर हम इस वर्ड के लेटर्स और उनकी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को देखें तो ये जानकर हैरानी होती है कि उनका मजमुआ 61 है, जो कि 18 प्राइम नंबर है। फैक्ट नंबर 8, लफ्ज़ इहदिना के अंदर 4 मुख्तलिफ लेटर्स है। उनके तिकरार को अगर आप गिने तो आपके सामने आंसर 72 आएगा। इसी 4 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 72 आएगा। हैरानगी की बात यह है कि पहली नाजिल होने वाली और पहले नंबर पर 18 लेटर्स पर मुश्तमल आयत वाली वाहिद सूरत, यानी कि सूरा अलक में लफ्ज़ों की तादाद भी 72 है। फैक्ट नंबर 9, इसी 4 को अगर आप 72 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा 288। मजे की बात यह है कि पहली नाजिल होने वाली और पहले नंबर पर 18 लेटर्स पर मुश्तमिल आयत वाली वाहिद सूरत, यानी कि सूरा अलक में लेटर्स की तादाद भी 288 ही है। सुभान अल्लाह। फैक्ट नंबर 10, यही लफ्ज़ इहदिना कुरान मजीद में 2 ही बार आया हुआ है। जिस तरह यह पहली मर्तबा सूरा फातिहा के अंदर 18 नंबर ऑफ वर्ड में जाहिर हुआ है, तो इसी तरह दूसरी मर्तबा सूरा साद के अंदर आयत 22 में भी ये 18 नंबर ऑफ वर्ड में जाहिर हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस लफ्ज़ के लेटर्स की तकरार अगर आप उन दोनों आयतों में देखें जहां जहां ये लफ्ज़ जाहिर हुआ है और फिर मजमुआ निकालें तो आपके सामने ये मैप आएगा। 23 मर्तबा वर्ड अल्फ आया है, 3 मर्तबा वर्ड हा आया है, 5 मर्तबा वर्ड दाल आया है, 7 मर्तबा वर्ड नून आया है। अब आइए, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद 23 है, तो उसमें भी 23 आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा अल्फ 2 मर्तबा 23 में शुमार होगा, क्योंकि ये इहदिना में 2 मर्तबा आया है। अब दोनों अल्फों की तादाद जमा करें तो आपके सामने आंसर आएगा 46, जो टोटल क्रोमोसोम्स की तादाद है। और नंबर 3 में अगर आप देखें तो कुरान मजीद सूरा ज़ुमर आयत 6 में प्रेगनेंसी के मुतालिक कहा गया है, उस अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट के अंदर 3 अंधेरों में पैदा किया है, जिसे साइंस आज इस नाम से जानती है। नंबर 1 अब्डोमिनल वॉल, नंबर 2 उट्रीन वॉल, नंबर 3 अमनियोटिक वॉल। नंबर 5 में इशारा है 5 सेंस की तरफ। अब रह गया 7, तो इंसान पर आने वाले तख्लीक के मराहिल भी 7 ही होते हैं। सुभान अल्लाह। क्या ये अंदाज़ा किसी इंसान का हो सकता है? क्या हर एक हर्फ की इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन इंसान की बस की बात हो सकती है? क्या ये मखलूक का कलाम हो सकता है? नहीं, हिरगिज़ नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, जो हमारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हर चीज़ से वाकिफ़ है। आज की वीडियो यही तक थी। अल्लाह हाफिज़।